मजबूत दावेदारी समझने लगूं और पार्टी मेरा नाम तय करे या न करे, मैं कहने लगूं कि मैं उम्मीदवार हूं और जब मुझे पार्टी उम्मीदवार न बनावे तो मैं पार्टी छोड़ दूं। अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो कहीं से वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहने योग्य नहीं है, वो कहीं चले जाएंगे। कुछ लोग अपना चोला बदले हैं, लेकिन चोला बदलने से संगठन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो प्रतिबद्ध नहीं था वो चला गया संगठन को छोड़ के। तो नमस्कार, मैं अमन झा और आप देख रहे हैं लाइव 24/7। अभी हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन सीपीआई पार्टी के प्रभारी प्रमोद प्रभाकर जी। बताइए सर, आज आप लोग का मीटिंग था सीपीआई ऑफिस में, क्या सब हुआ उसमें? देखिए, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 10 जनवरी को हैदराबाद में होने जा रहा है। यह संगठन देश का सबसे पुराने नौजवानों का संगठन है, भगत सिंह के अनुयायी संगठन है और उसका राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित है। तो लिहाजा राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर जिलों के अंदर सदस्यता और फिर यहाँ से जो 60 की संख्या में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि जाएंगे, उसकी तैयारी पर विचार हो रही थी। अपने पार्टी में यूथ का सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत यूथ में देखा जा रहा है कि उन लोग का कहना है कि जो सीपीआई पार्टी वो बड़े बुजुर्गों का पार्टी बनकर रह गया है, उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो गया और जो भी यूथ है वो शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसके लिए मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि जो चुनाव में 80% लोग जीत के आए हैं, तो उस 80% से हम अलग नहीं है। आज पिछले चुनाव के से बहुत ज्यादा, पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवान विभिन्न पदों पर जीत कर आए हैं पूरे बिहार के अंदर। एक नई रोशनी, आज बेगूसराय हमारी पार्टी की एक मजबूत शाखा है। पिछले दिन हमने अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाया था, लेकिन आज जिसके ओर आपकी इशारा है कि वो लोग जा रहे हैं, तो जाने के बाद मेरे पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? हम पिछले बार बेगूसराय में 2 जिला परिषद नहीं थे और आज तकरीबन 10 जिला परिषद के सदस्य जीते हैं, 50 से ज्यादा मुखिया जीते हैं, सरपंच जीते हैं, समिति जीते हैं। जो हवाई लोग हैं वो इसी तरह आएंगे जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी में जो रहता है उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता होती है और जिसको वैचारिक प्रतिबद्धता है वह आज भी पार्टी का झंडा बड़ी मजबूती से पकड़े हुए है। जहां तक आपने कहा कि लोग मानते हैं कि बूढ़ों की पार्टी है, मैं नहीं मानता इस बात को। चूंकि हमारे यहाँ आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, एक सेटअप है। हमारी राज्य परिषद के अंदर लगभग 40% नौजवान है। हम बिहार राज्य सचिव मंडल के मेंबर हैं। अब हमारी उम्र देख लीजिए, मैं बूढ़ा हूं क्या? मेरे उम्र के 3 साथी सचिव मंडल में, 9 सदस्य में 3 सदस्य नौजवान है सचिव मंडल में। तो एक अनुभव का भी सवाल है। हम अपने बुजुर्ग नेता को मान सम्मान करते हैं, उनके अनुभव को से सीखते हैं और नए नौजवानों के ऊर्जा से पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न तरह की राजनीतिक है, पूंजीवादी व्यवस्था है, जात मजहब का खेल चल रहा है, रुपयों का खेल चल रहा है। कम्युनिस्ट आंदोलन को रोकने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देश और दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ रही है। आज इसमें कि कैसे इससे उबर पाएंगे, दूर कैसे कर? हम जब तक नए नौजवानों को वैचारिक रूप से लैस नहीं करेंगे, क्रांतिकारी चेतना से उसको लैस नहीं करेंगे, तब तक इस जात और मजहब से हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। आज समाज उस दलदल में फंसा हुआ है। आज लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, एक बड़ा आधार बनता है ये जात और धर्म और पैसा, और ये तीनों चीज से कम्युनिस्ट पार्टी इतर है। तो सीपीआई इसके लिए कर क्या रही है? इसकी बजाबते योजना बनाकर ग्रास रूट पर हम काम करते हैं। कोई दूसरी पार्टी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावे कि जनता के सवालों पर जितना हम संघर्ष करते हैं, चाहे वो किसान का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, छात्र का सवाल हो, कर्मचारी का सवाल हो, शोषण हो, दोहन हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, इस मुद्दे को लेकर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर हम जितना आंदोलन करते हैं, दूर दूर तक कोई दूसरी पार्टी आंदोलन नहीं करती है। यही हमारी सफलता है, यही हमारी सलाहियत है और इसी के बल पर विपरीत परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी टिकी हुई है और कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ रही है। इसलिए एक जमाना था
जब बड़ी संख्या में नौजवान कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दाखिला लेते थे। यह फैक्ट्री है, ट्रेनिंग का फैक्ट्री है। हम लोगों को एक चरित्र देते हैं, एक संस्कार देते हैं, एक विचार देते हैं। छात्र संगठन में एआईएसएफ को भी आप किस स्थान पर मान रहे हैं? एआईएसएफ अपनी सक्रिय गतिविधि में है। पिछले दिन एआईएसएफ के कुछ लोग अपना चोला बदले हैं, लेकिन चोला बदलने से संगठन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नए नए लोग जुट रहे हैं और फिर हम अपनी उसी तेवर में अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो प्रतिबद्ध नहीं था वो चला गया संगठन को छोड़ के। तो ये क्या वजह है कि सर पुराने लोगों को आप पकड़ कर नहीं रख पा रहे? मतलब बहुत सारे शिफ्ट में, वो तो कन्हैया कुमार का बात हटा दीजिए, और एआईएसएफ से भी जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो सब बहुत एबीपी या फिर राजद, छात्र राजद, इन सब में शिफ्ट हो रहे हैं लगातार। जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। वो चाहता है कि हम किसी दूसरे दल में चले जाएंगे तो राज्यसभा में चले जाएंगे, विधानसभा में चले जाएंगे, विधान परिषद में चले जाएंगे, एक पेट्रोल पंप खोल लेंगे, एक होटल खोल लेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी और नौजवान संघ या छात्र संघ हमारा इस तरह के बातों पर विश्वास नहीं रखता। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। मैंने पहले कहा कि ये कुछ लोग इसको ट्रेनिंग सेंटर मानते हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमारे प्रतिबद्ध लोग हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ संगठन को चला रहे हैं। कोई भी छात्र संघ में अगर स्टूडेंट आते हैं तो उनका ये महत्वाकांक्षा रहता है, या फिर वो एआईएसएफ में रहे, राजद में रहे या जदयू में रहे कि वो आगे जाके वो विधायक बनेंगे या संसद बनेंगे, विधानसभा जाए या लोकसभा जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी ही इस चलते है क्योंकि वो विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचा सके पार्टी को। तो क्या सीपीआई इसमें असक्षम है कि वो विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचा नहीं पा रहे अपने? विधानसभा, लोकसभा, हम राजनीतिक दल हैं तो हम चुनाव लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं और हमारा भी मिशन रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जितावें। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को जो है सक्षम समझने लगूं और मैं सबसे मजबूत दावेदारी समझने लगूं और पार्टी मेरा नाम तय करे या न करे, मैं कहने लगूं कि मैं उम्मीदवार हूं और जब मुझे पार्टी उम्मीदवार न बनावे तो मैं पार्टी छोड़ दूं। अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो कहीं से वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहने योग्य नहीं है। वो कहीं चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।